हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आरके गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का तीसरा चैप्टर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, जिसमें आप लोगों ने सीखा था टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप क्या है और टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप के कंडीशंस क्या हैं। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का कुछ डाउट क्वेश्चन करेंगे। 1 से लेकर 9 तक में जो भी डाउट क्वेश्चन है आप लोगों का, पहले उसे करेंगे और फिर हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे की थ्योरी का डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के लेक्चर में जो पहला डाउट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपका दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, जहां पर x 2 के बराबर नहीं है, तो आपको निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 10। क्लियर है, y का वैल्यू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 दिया हुआ है, आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है x इज इक्वल टू 10 पर। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कर्व का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, कर्व का ये कर्व है आपका, जैसे आप यहाँ कर्व बना भी सकते हैं, ये कर्व है आपका और इसका इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। यहाँ पर पॉइंट है आपका P और इस पॉइंट पर आपका टेंजेंट है, ये आपका टेंजेंट है। ठीक है ना। तो आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है और टेंजेंट का स्लोप कहाँ निकालना है, x इज इक्वल टू 10 पर निकालना है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, इस कर्व का जो इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। सो गाइस, dy बाई dx का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर u बाई v के फॉर्म में है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो हो जाएगा v मतलब x माइनस 2 इंटू यू का डेरिवेटिव, x माइनस 1 का डेरिवेटिव आपका हो जाएगा 1 और माइनस यू x माइनस 1 हो गया और इंटू v का डेरिवेटिव, तो x माइनस 2 का डेरिवेटिव फिर से आपका 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई v स्क्वायर मतलब x माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब देखिए, इसको जरा ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो 1 से x माइनस 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 और माइनस x माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे तो x माइनस 1 ही हो जाएगा, बाहर माइनस है तो x माइनस हो जाएगा और 1 प्लस हो जाएगा। तो गाइस, ये हो जाएगा माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गया और माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका कर्व का डेरिवेटिव निकल गया। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमने आपको बताया था कि जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो कर्व के डेरिवेटिव के बराबर होता है। ठीक है, और जिस पॉइंट पर स्लोप निकलना है उस पॉइंट का वैल्यू हम लोग कर्व के डेरिवेटिव में डाल देते हैं। सो गाइस, टेंजेंट का जो स्लोप हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा अब आपका, उसको आप लिखेंगे कैसे, dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 10। ठीक है। देखिए, dy बाई dx का वैल्यू कितना है, माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और इसका वैल्यू x इज इक्वल टू 10 पर आपको निकालना है। ठीक है। तो अब x का वैल्यू 10 डाल देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई, और देखिए 10 में से 2 घटाइएगा, x की जगह 10 डाल दीजिए, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 8 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64। सो गाइस, स्लोप जो हो जाएगा टेंजेंट का वो हो जाएगा आपका माइनस 1 बाई 64। ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका डाउट, वो है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें भी दिया हुआ है कर्व का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 दिया हुआ है। ये आपके पास कर्व है और यहाँ पर इस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है
y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2। ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। यहाँ पर देखिए ये आपका पॉइंट है और x कोऑर्डिनेट इसका जो है 3 दिया हुआ है। इसी पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो ये आपका टेंजेंट है और इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है एट पॉइंट P। तो देखिए x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे कि x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आपको जो स्लोप का टेंजेंट निकालना है वो निकालना है एट x इज इक्वल टू 3 पर निकालना है। क्लियर है? तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो कर्व है उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे x इज इक्वल टू 3 पर, और वही वैल्यू क्या होगा, टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा। क्लियर है ना? सो गाइस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ये आपके पास कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2। सो गाइस यहाँ से हो जाएगा dy बाई dx का वैल्यू, देखिए एक्स क्यू का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर और माइनस 3x का डेरिवेटिव हो गया 3। तो आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है, देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है आपको। और स्लोप ऑफ टेंजेंट को आप क्या लिखेंगे, dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3, मतलब x का वैल्यू 3 पर इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकालना है। सो गाइस dy बाई dx का वैल्यू आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3, और आपको इसका वैल्यू निकालना है x इज इक्वल टू 3 पर। तो x का वैल्यू इसमें 3 डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 3 करेंगे 27 और माइनस 3, 27 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 24। सो गाइज इस कर्व का टेंजेंट का जो स्लोप है x इज इक्वल टू 3 पर हो गया 24। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज 6.3 का है कंप्लीट हो गया। इसको आप उतार लीजिए जरा। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में x और y का वैल्यू गिवन है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है ना, कर्व का पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है। आपको क्या करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर नॉर्मल का स्लोप निकालना है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, x से निकाल लेंगे dx बाई डी थीटा, x और y थीटा का फंक्शन है। तो यहां देखिए a cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो a तो कांस्टेंट हो गया, और cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव चेन रूल लगा देंगे तो हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू फिर से cos थीटा का हो जाएगा साइन cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। क्लियर है? क्या किया हमने, a कांस्टेंट है बाहर हो गया, cos क्यूब थीटा के लिए चेन रूल लगा दिया, तो cos क्यूब थीटा पहले cos थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया तो उसका वैल्यू हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा, और फिर cos थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो गाइज यहां से dx बाई डी थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है? तो dx बाई डी थीटा निकल गया। दूसरा जो पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू, देखिए y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा है, तो फिर से y को हम लोग क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। सो गाइस dy बाई डी थीटा हो जाएगा, अब आपका एक कांस्टेंट है बाहर हो गया, और साइन क्यूब थीटा के लिए हम चेन रूल लगा देंगे। तो साइन क्यूब थीटा को पहले साइन थीटा के रिस्पेक्ट में और फिर साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में, तो साइन क्यूब थीटा का
डेरिवेटिव साइन थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। सो गाइस फाइनली dy बाई डी थीटा का जो वैल्यू है वो हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो dx बाई डी थीटा निकल गया, dy बाई डी थीटा निकल गया। आपको क्या करना है, कर्व का डेरिवेटिव निकालना है dy बाई dx। तो dy बाई dx को आप लिखते हैं क्या, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। पैरामेट्रिक कंसेप्ट से आप ऐसा लिखते हैं dy बाई dx को। सो गाइस dy बाई डी थीटा का वैल्यू देखिए है आपका 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू है -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए 3a ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया और एक साइन थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो बचेगा ऊपर में माइनस हो गया, माइनस तो माइनस हो गया, और ऊपर में बच गया साइन थीटा और नीचे में बच गया कॉस थीटा। क्लियर है? तो यहाँ से आपका वैल्यू dy बाई dx का वैल्यू कितना आ गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है tan थीटा, तो ये हो गया माइनस tan थीटा। ठीक है, तो dy बाई dx निकल गया। सो गाइस फाइनली dx बाई dy का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, dy बाई dx के वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो माइनस tan थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, नॉर्मल का स्लोप निकालना है, तो नॉर्मल का स्लोप हम लोग dx बाई dy के टर्म में निकाला था, इसलिए dx बाई dy का वैल्यू निकाल लिया। सो गाइस यहां से अब निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, ये होता है आपका माइनस dx बाई dy। ठीक है, और किस वैल्यू पर निकालना है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर निकालना है। सो गाइस कितना हो जाएगा, देखिए माइनस हो गया, और dy बाई dx बाई dy का वैल्यू आया है माइनस कॉट थीटा, तो इनटू हो गया माइनस कॉट थीटा, और ये वैल्यू किस पर, पाई बाई 4 पर। मतलब इसको लिख सकते हैं कि कॉट थीटा का वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया, और थीटा के जगह पाई बाई 4 रख दीजिए, तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू हो जाएगा 1। सो गाइस नॉर्मल का स्लोप थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर वैल्यू हो जाएगा 1, जब आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका बन गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कर्व का टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखिए ये आपके पास कर्व है और ये आपका टेंजेंट है ना, ये आपका कर्व है, और इसका इक्वेशन ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, ये कर्व का इक्वेशन है, और ये आपका पॉइंट P पर टेंजेंट हो गया। ये जो टेंजेंट है यहाँ पर गिवन है कि x एक्सिस के पैरेलल है, तो टेंजेंट जब x एक्सिस के पैरेलल हो तो डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। सो गाइस हमने कंडीशन पढ़ा हुआ है, व्हेन द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0। दैट मींस कि डेरिवेटिव ऑफ द कर्व क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो वहां से हम लोग पॉइंट निकाल लेंगे कर्व पर। ठीक है, तो आपके पास गिवन जो कर्व है वो दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ठीक है, अब यहां से हम लोग कर्व का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, dy बाई dx, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 9।
क्लियर। और हम लोग हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट, तो देयरफॉर कंडीशन के अनुसार क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो जाएगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, कर्व का डेरिवेटिव। सो गाइस हम लिख सकते हैं dy बाई dx का वैल्यू हो गया 0 और dy बाई dx का वैल्यू क्या आया, ये आया आपका 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 2x और माइनस हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। 3 को आप इस तरफ भेज दीजिए, तो फाइनली आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और फैक्टर जब आप कर देंगे, तो ये हो जाएगा x और x हो गया और माइनस 3 हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। देखिए तो x में x से गुना करेंगे, x स्क्वायर हो गया माइनस 3x और प्लस x मिलकर हो गया माइनस 2x और माइनस 3 इंटू 1 करेंगे तो माइनस 3। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का फैक्टर हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 और ये दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट कर देंगे तो x का वैल्यू 3 मिल जाएगा और x का वैल्यू माइनस 1 हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट तो मिल गया है ना। अब x के इन दोनों वैल्यू पर y का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से x का वैल्यू जो दो वैल्यू निकला है माइनस 1 और 3, इसको ये जो गिवन है कर्व का इक्वेशन इसमें डाल के y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए केस 1 ले लीजिए और केस 1 में लिखिए व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1। तो देखिए जब x का वैल्यू माइनस 1 हो जाएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए माइनस 1 का क्यूब हो गया और माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर हो गया और माइनस 9 इंटू माइनस 1 हो गया और प्लस आपका 7 हो गया, है ना। तो देखिए कितना वैल्यू हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 हो गया और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस 3 हो गया और माइनस 1 इंटू माइनस 9 तो प्लस 9 हो गया और प्लस 7 हो गया। तो देखिए 9 7 16 हो गया और इधर नेगेटिव वाला माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 हो गया। तो 16 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो y का वैल्यू आपका 12 हो गया। देखिए 9 7 16 में से 4 घटा लिया तो बच गया 12। सो गाइस यहाँ पर जो पॉइंट हो जाएगा देयरफॉर पॉइंट P1 का कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 1 12। इसी प्रकार से दूसरा केस लगा लीजिए, केस 2 में व्हेन x इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए जरा। सो गाइस देयरफॉर y का वैल्यू हो जाएगा, y यहाँ पर x की जगह 3 पुट कर दीजिए कर्व में, तो 3 का क्यूब हो गया और माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर हो गया और माइनस 9 इंटू 3 हो गया और प्लस आपका 7 हो गया। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो 3 का क्यूब हो गया 20, 3 का क्यूब हो गया 27 और 9 इंटू 3 27, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 3 माइनस 27 और प्लस 7, ये हो जाएगा माइनस 20। क्लियर है, तो y का वैल्यू हो गया माइनस 20। सो गाइस दूसरा जो पॉइंट P2 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 और माइनस 20। तो ये दो पॉइंट है P1 और P2 जिस पर कर्व का जो टेंजेंट है वो क्या होगा, कर्व का टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, कौन सा दो पॉइंट, ये पहला पॉइंट निकल गया माइनस 1 12, दूसरा पॉइंट निकल गया 3 और माइनस 20। इन दोनों पॉइंट पर कर्व का जो टेंजेंट होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर है, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, और कर्व दिया है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू टू दी होल स्क्वायर। समझिए आपके पास ये कर्व है और इसका इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू टू दी होल स्क्वायर। अब कह रहा है कि एट विच द टेंजेंट टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज पैरेलल। समझे ना, कह रहा है कि आपको क्या करना है कि कर्व पर कोई पॉइंट P निकालना है जिस पर जो टेंजेंट है, इस पर पॉइंट P पर जो टेंजेंट है, ये आपका टेंजेंट हो गया। ये जो टेंजेंट है कर्व के दो पॉइंट, देखिए कर्व पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट है आपका 20 और दूसरा पॉइंट है आपका 44। क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक कर्व है जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू टू दी होल स्क्वायर। अब कह रहा है कि कर्व के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो कर्व के कॉर्ड होता है क्या, कि कर्व के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं कर्व का कॉर्ड। तो ये आपका कॉर्ड हो गया। तो कह रहा है कि कर्व के जो दो पॉइंट है A और B, इसको मिलाने वाले लाइन के पैरेलल है इस कर्व के पॉइंट P पर जो टेंजेंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है। समझ में आया ना, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है आपको। समझ में आया, क्लियर है। चलिए तो क्या करेंगे, देखिए दो लाइनें जब पैरेलल हो तो मैंने बेसिक्स पढ़ाया था इसमें कि कहीं कहीं आपको कुछ बेसिक्स यूज करना पड़ेगा 11th क्लास का। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि दो लाइन जब पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। तो मान लो कि टेंजेंट का स्लोप m1 है और कॉर्ड का स्लोप m2 है। तो देखिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर है ना। तो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, गिवन दैट y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू टू दी होल स्क्वायर। तो सिंपली इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dy बाई dx का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस टू। क्लियर, ये आपका dy बाई dx हो गया। सो गाइस देखिए ध्यान से, m1 मतलब टेंजेंट का स्लोप, और टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, देयरफॉर m1 इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा ना। और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपका m1 निकल गया, मतलब टेंजेंट का स्लोप निकल गया। अब हमें क्या करना है, कॉर्ड का स्लोप निकालना है। तो हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं कि किसी भी दो पॉइंट से, देखिए 11th क्लास में पढ़े हैं कि कोई दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2। तो इससे इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये स्लोप होता है। क्लियर है ना ये कंसेप्ट। जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास करता है और पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, तो इस लाइन का जो स्लोप होता है वो हो जाता है y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो यहाँ कॉर्ड भी तो दो पॉइंट से पास करता है। a का कोऑर्डिनेट जो x1 y1 है वो 2 0 है, और y का b का कोऑर्डिनेट 4 4 है, जो x2 y2 वो आपका 4 4 है ना। तो ये जो कॉर्ड है ये भी आपका दो पॉइंट से पास करता है। तो कॉर्ड का स्लोप क्या हो जाएगा, नाउ स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा, कॉर्ड AB, और ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, मतलब 4 माइनस 2, 4 माइनस 0 है ना, 4 माइनस 0 और डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2, तो 4 बाई 2 हो जाएगा और कटा दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब आप बोल सकते हैं
m2 इज इक्वल टू कितना निकल गया 2, m1 का वैल्यू आपने निकाला 2 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर है? तो हमने क्या कहा था कि दो लाइन जब पैरेलल हो तो क्या कंडीशन होता है, दोनों का स्लोप इक्वल होता है। यहाँ पर टेंजेंट पॉइंट बी पर टेंजेंट और ये जो कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो पहले आप लिखिए कि सिंस कॉर्ड ए बी एंड टेंजेंट आर पैरेलल, दोनों पैरेलल है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा, और m1 का वैल्यू है 2 इंटू एक्स माइनस 2 और m2 का वैल्यू है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, और 2 को इस तरफ लाइए तो यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। क्लियर है? तो x का वैल्यू 3 हो गया। अब x का वैल्यू 3 को फिर से हम लोग क्या करेंगे, कर्व के इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुट x इज इक्वल टू 3 इन द कर्व में पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा, x का वैल्यू 3 है तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज 1 हो जाएगा। देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो y का वैल्यू 1 हो गया। सो गाइस देयरफॉर पॉइंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर पॉइंट विल बी क्या हो जाएगा, p का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा अब आपका x का वैल्यू 3 पर y का वैल्यू कितना आता है 1, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 1। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 3 1, कोऑर्डिनेट हो गया इसका 3 1। इस पॉइंट P पर जिसका कोऑर्डिनेट 3 1 है, जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, कॉर्ड AB के पैरेलल होगा। क्लियर है? तो पॉइंट निकल गया आपका। तो ये जो क्वेश्चन थे अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने बताया, इतने क्वेश्चन में आप लोगों का डाउट था गाइस। अब हम लोग इसको पहले आप लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, नॉर्मल का इक्वेशन क्या है वो देखेंगे, उस पर एग्जांपल देखेंगे। ठीक है? तो चलिए इसको पहले लिख लीजिए। तो बच्चों चलिए समझते हैं टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है? हमारा टॉपिक हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है ना? देखिए टेंजेंट और नॉर्मल निकालने के लिए हमारे पास एक कर्व का होना जरूरी है। ठीक है ना? और उस कर्व के किसी पॉइंट से होकर ही टेंजेंट और नॉर्मल पास करेगा। सो गाइस यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक कर्व ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है, और कर्व पर एक पॉइंट ले लेते हैं px1 y1। ठीक है? ये आपके पास कर्व पर एक पॉइंट है px1 y1। अब इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका टेंजेंट हो गया। ठीक है ना? इस पॉइंट को आपको मालूम है जो कर्व पर पॉइंट है जिससे होकर टेंजेंट पास कर रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक परपेंडिकुलर लाइन जो कि टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है ना? देखिए फिर से बात समझिए, हमारे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस कर्व पर एक पॉइंट ले लिया हमने px1 y1, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। अब हमें क्या करना है, इस टेंजेंट और इस नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। ओके? तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास पॉइंट गिवन है जिस पॉइंट से होकर टेंजेंट और नॉर्मल पास करती है, ये पॉइंट अपने पास गिवन है।
स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम क्या जानते हैं कि अगर कोई आपके पास स्ट्रेट लाइन है जिसका जो कि किसी पॉइंट x1 y1 से पास करती है और जिसका स्लोप ऑलरेडी आपके पास गिवन है, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होता है, ये मैंने बेसिक्स में किया था, ठीक है ना, 11th क्लास में भी स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। तो ये स्लोप पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का, और इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये आपका इक्वेशन होता है। ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है स्लोप पॉइंट फॉर्म का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी कंसेप्ट का एप्लीकेशन हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन को निकालने में करेंगे। हमारे पास देखिए पॉइंट गिवन है जिससे होकर टेंजेंट और नॉर्मल पास करती है। हमें क्या चाहिए, टेंजेंट का स्लोप चाहिए और नॉर्मल का स्लोप चाहिए। तो चलिए यहाँ पर 1 बाय 1 करके निकालते हैं। तो गाइस देखिए, स्लोप ऑफ, मान लीजिए यहाँ पर कि टेंजेंट का स्लोप m1 है और नॉर्मल का स्लोप मान लेते हैं कि m2 है। तो देखिए m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको m1 को हम लोग लिखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, ध्यान से देखिएगा। और ये क्या होता है, कर्व का डेरिवेटिव dy बाई dx, और किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट से होकर टेंजेंट पास करता है। तो पॉइंट क्या है आपके पास, x1 y1, ठीक है। तो m1 का वैल्यू मतलब टेंजेंट का जो स्लोप हो गया वो हो गया dy बाई dx एट x1 y1। क्लियर है। इसी प्रकार से हम लोग एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं m2, और आपको मालूम है m2 का वैल्यू कितना होता है, इसको पहले लिख लीजिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। और स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, मतलब दो लाइन जब परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो यहां से देखिए m2 का वैल्यू निकालना है, तो m2 को हम लोग लिखेंगे -1 बाई m1, लिखेंगे ना। तो देखिए m1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल को लिखेंगे -1 बाई, और टेंजेंट का स्लोप, और टेंजेंट का स्लोप है dy बाई dx एट x1 y1। ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ऊपर ले जाएं तो ऐसा लिख सकते हैं माइनस dx बाई dy एट x1 y1, ठीक है। इस दोनों फॉर्म का हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टेंजेंट का स्लोप मालूम हो गया, नॉर्मल का स्लोप आपने निकाल लिया, और यहाँ पर टेंजेंट और नॉर्मल जिस पॉइंट से होकर पास करती है ऑलरेडी गिवन है। तो हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन लगा के टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप निकाल लेंगे। सो गाइस देखिए, पहला यहाँ पर नंबर 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो देखिए हमारे पास स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1, लिखेंगे ना स्लोप पॉइंट फॉर्म से। और m1 का वैल्यू मालूम है, क्या है, dy बाई dx एट x1 y1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1, लिख सकते हैं। और इनटू ये हो गया x माइनस x1। क्लियर है। ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, ठीक है। इस इक्वेशन को दूसरे तरीके से भी लिखा रहता है, बहुत सारे बुक में आपको मिल जाएगा इसका दूसरा तरीका भी, तो आपको घबराना नहीं है, सेम चीज है। देखिए क्या करते हैं, यहाँ से x माइनस x1 को दूसरी तरफ लाकर इसको हम लोग ऐसा भी अरेंज करके लिख सकते हैं, और वो हो जाएगा y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1। क्लियर है। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन हो गया दूसरे फॉर्म में, ठीक है। जनरली आपको ये पहला फॉर्म दिखाई देता है, लेकिन कहीं कहीं बुक में, किसी किसी बुक में इस दूसरे फॉर्म को भी लिखा हुआ है, ठीक है ना।
सो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो गया गाइस। अब दूसरा देखिए, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो सेकंड हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देखिए नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, और फिर से वही कंसेप्ट है, स्लोप पॉइंट फॉर्म में निकालेंगे। स्लोप मालूम है और पॉइंट मालूम है, ठीक है ना। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन क्या हो जाएगा नॉर्मल का, इसको लिखेंगे हम लोग y माइनस y1 इज इक्वल टू m2। अब देखिए यहाँ पर हम स्लोप m2 लिख रहे हैं क्योंकि m2 किसका स्लोप है, नॉर्मल का स्लोप है। तो लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1, ठीक है। और इसको m2 का वैल्यू डाल दीजिए, तो y माइनस y1 और m2 का वैल्यू हमने निकाला माइनस dx बाई dy एट x1 y1, यही था, देख लीजिए यही है वैल्यू m2 का। तो हम लोग आर इनटू x माइनस x1, ठीक है ना। देखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये हो गया m2 इंटू x माइनस x1। तो ये फॉर्म जो है आपका हो गया, ये जो फॉर्म आया ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। इसी फॉर्म को किसी बुक में दूसरे तरीके से लिखा है, और उसमें क्या लिखा है, इसको आप इस तरफ कर दीजिए तो ये हो जाएगा, और करके लिख लीजिए, इसको लिख सकते हैं y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस dx बाई dy और इनटू एट x1 y1, ठीक है ना। x माइनस x1 को हम इस तरफ ले आए तो ये हो गया y माइनस y1 बाई x माइनस x1, और इधर बच गया आपका माइनस dx बाई dy एट x1 y1, ठीक है। ये दोनों फॉर्म फ्रीक्वेंटली आपको दिखेगा बुक में, जनरली दोनों का पहला फॉर्म दिखाई देता है, ठीक है, हर जगह लिखा हुआ है। इसका सेकंड फॉर्म जो है दोनों का, ये जो सेकंड फॉर्म है किसी बुक में सेकंड फॉर्म में दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सो गाइस आप अच्छी तरह समझ गए कि टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन क्या है, समझ गए, और कैसे निकालते हैं। पूरा प्रोसेस आपका क्लियर हो गया। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखिए इसको। तो गाइस चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, और एग्जाम्पल है आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व 2y is equal to 3 minus x square, 2y is equal to 3 minus x square at the point 1 1, ठीक है। पॉइंट 1 1 पर इस कर्व के टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। देखिए ध्यान से, ये आपके पास कर्व है, कर्व का ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 1 1। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये आपका टेंजेंट हो गया, क्लियर। और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये जो लाइन है आपका, ये नॉर्मल हो गया। बात समझ रहे हैं आप। अब इसी पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन आपको निकालना है। तो पॉइंट मालूम है, ठीक है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कर्व को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो आसानी से हम लोग टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप पॉइंट P1 1 पर निकाल सकते हैं। सो गाइस गिवन कर्व है आपके पास, देखिए गिवन कर्व है आपके पास 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 का आपका 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, तो ये हो गया 0 माइनस 2x, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स
और माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से आपका निकल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। निकल गया, dy बाई डी एक्स निकल गया। यहीं से हम लोग क्या करते हैं, ऑल्सो देखिए ध्यान से, यहीं से हम लोग dx बाई dy का वैल्यू निकाल लेते हैं, dx बाई dy का वैल्यू। और dx बाई dy का वैल्यू क्या हो जाएगा, dx बाई dy का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो देखिए दो वैल्यू यहां से निकाल लिया, dy बाई dx का वैल्यू जो टेंजेंट का स्लोप निकालने में मदद करेगा, और dx बाई dy का वैल्यू निकाल लिया, इसको रेसिप्रोकल करके जो आपको नॉर्मल का स्लोप निकालने में मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं। सो गाइस, स्लोप ऑफ, यहां पर ऐसा कर देते हैं, मान लेते हैं कि टेंजेंट का स्लोप m1 है और नॉर्मल का स्लोप m2 है। तो यहां पर देयरफॉर m1 को हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। और क्या होता है, अभी हमने बताया कि टेंजेंट का स्लोप होता है कर्व का डेरिवेटिव जिस पॉइंट से होकर टेंजेंट पास करता है उस पर। तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1 लिखेंगे। और dy बाई डी एक्स क्या है बच्चों, देखिए यहां पर dy बाई डी एक्स का वैल्यू है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का वैल्यू निकालना है 1 1 पर। x1 y1 क्या है, 1 1। सो गाइस यहां से फाइनली m1 का जो वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू 1 डालेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, y वाला टर्म नहीं है इसमें तो y का वैल्यू नहीं डाल सकते, तो x का ही वैल्यू सिर्फ डलेगा इसमें। तो x के जगह 1 डाल दीजिए, तो m1 का वैल्यू मतलब टेंजेंट का स्लोप हो गया माइनस 1। सो गाइस यहां से निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, देखिए क्या हो जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन, y माइनस y1, और y1 के जगह क्या है 1, और स्लोप ऑफ टेंजेंट m1, तो m1 है आपका कितना है माइनस 1, और इंटू x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 1। तो इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 और इज इक्वल टू माइनस x और माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, तो देखिए इस माइनस 1 को इस तरफ ले आइए और इस माइनस x को इस तरफ लाइए, तो फाइनली हो जाएगा x प्लस y और इज इक्वल टू 2। माइनस 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस y इज इक्वल टू 2, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ देखिए m2 का वैल्यू मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है अब आपको, स्लोप ऑफ नॉर्मल। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस dx बाई dy एट x1 y1 लिखते हैं नॉर्मल का स्लोप। और देखिए माइनस तो माइनस हो गया, और dx बाई dy का वैल्यू हमने निकाला था माइनस 1 बाई एक्स, तो ये हो गया माइनस 1 बाई एक्स, और किस पॉइंट पर x1 y1 का वैल्यू 1 1 है ना। तो माइनस 1 बाई एक्स हो गया आपका dx बाई dy का वैल्यू, और 1 1 जो हो गया आपका पॉइंट, ठीक है ना। तो माइनस dx बाई dy एट x1 y1 मतलब माइनस, और माइनस 1 बाई एक्स एट x1 1 1। क्लियर है। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर तो प्लस हो जाएगा, और x का वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 बाई 1 कितना हो जाएगा 1। सो गाइस यहां से m2 का वैल्यू मतलब जो नॉर्मल का स्लोप है उसका वैल्यू कितना आ गया 1। तो देखिए, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी, क्या हो जाएगा नॉर्मल का इक्वेशन, y माइनस y1, और y1 का वैल्यू कितना है 1, और m2 का वैल्यू कितना आ गया 1 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू भी 1 है, तो ये हो गया y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1। इधर दोनों तरफ माइनस 1 है, कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू x। ये आपका इक्वेशन हो गया। या इसी को x को या y को इस तरफ ले जाएंगे तो इसको अरेंज करके लिखेंगे, तो ये भी हो सकता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्स बोलिए या x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 बोलिए।
तो ये हो गया आपका किसका इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन। तो समझ गए बच्चों कैसे हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालते हैं, उसका जो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, उसको आप समझा। और टेंजेंट नॉर्मल के इक्वेशन को आप एग्जांपल के थ्रू भी समझ गए कि कैसे आप लोग टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। चलिए इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए और इसी एग्जांपल के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब आप लोग एक्सरसाइज 6.3 के सारे क्वेश्चन 9 के आगे जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपसे बनेगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करेंगे कि एक्सरसाइज 6.3 में 9 से आगे जितने भी क्वेश्चन है आप बनाइए, जितना भी आपसे बनता है, और जो नहीं बनता है वो मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उसको शामिल कर लिया जाएगा। अभी पूरी तरह से टेंजेंट और नॉर्मल की थ्योरी समाप्त नहीं हुई है, अभी आपका एक लेक्चर थ्योरी में और लगेगा, इसके और भी कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे के लेक्चर में करेंगे उसको, लेकिन आपका टास्क क्या है कि एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से आगे आपको सारे क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। और जैसे जैसे बनता जाए और जिसमें कंफ्यूजन हो वो मुझे बताते जाइए, साथ के साथ आपका डाउट भी क्लियर होता जाएगा, ठीक है गाइस। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और ये जो एग्जांपल है टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन का, इसको आप उतार लीजिए, ठीक है। देखिए